हेलो सजिटेरियस, धनुराशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनुराशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2026 की रीडिंग है कि 2026 सजिटेरियस धनुराशि वालों का कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। धनुराशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, कुछ इश्यूज कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स निकालूंगी कि 2026 में आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि 2026 में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 2026 आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, क्या कुछ होगा 2026 में। और यहाँ पे मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी धनुराशि कि आपको क्या करना चाहिए, वो भी देखेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि 2026 में धनुराशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। धनुराशि की फीलिंग्स 2026 में क्या है अपने पार्टनर के लिए। थ्री ऑफ कप्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। ये आपकी फीलिंग्स के कार्ड है धनुराशि। इसके बाद मैं आपके पार्टनर के कार्ड निकालूंगी। धनुराशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 2026 में। इनिशियल डिफिकल्टी, ट्रस्ट, फर्वर और न्यूट्रिशन। धनुराशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 2026 में। क्यूपिड्स एरो, वेडिंग रिंग्स, बोट, क्लॉक। तो धनुराशि जो आपके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं, क्यूपिड, एरो, इनिशियल डिफिकल्टी और थ्री ऑफ कप्स के कार्ड है। तो ये जो आपके कार्ड हैं ये स्टार्टिंग के है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में। पहले 3 महीने आपकी ऐसी सी एनर्जीज रहेंगी। देखो, एक तो है कि आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जैसे कि रिकंसिलेशन हो गया, पैचअप हो गया। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सॉल्व हो जाएं, रिजॉल्व हो जाएं। उनको मिलना चाहते हैं, उनके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। ये चीज़ें आपकी तरफ से रह रही हैं और आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, थोड़ी-सी अड़चनें रह रही हैं, चैलेंजेस रह रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बोलता है कि या तो आपकी लाइफ़ में कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ़ में या फिर आपके करियर में, आप थोड़ा-सा वहाँ पे बिज़ी हैं। मतलब होता है ना, जैसे कोई फंक्शन है जहाँ पे कोई खुशी वाला माहौल है, जहाँ पे आपको अपने दोस्तों को ज़्यादा मिलना पड़ रहा है, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताना पड़ रहा है। तो एक तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन पहले 3 महीने में धनुराशि रहेगा। ये चाहे पर्सनल लाइफ है या फिर करियर में, और पार्टनर के साथ भी आप एक एन्जॉय करना चाहते हैं, ये चीज़ें रहेंगी। साथ के साथ आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो रही है धनुराशि, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि चैलेंजेस बहुत है, अड़चनें बहुत है, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। अब वो चैलेंजेस, अड़चनें किसी की तरफ से भी रह सकती हैं, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड थर्ड पार्टी को भी बोलता है। तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कोई तीसरा इंसान है इस रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पार्टी है, उसके कारण आपको थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सबके लिए नहीं रहेगा थर्ड पार्टी, कुछ धनुराशि को ऐसा लग रहा है। अब ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, कोई इंसान, कोई फैमिली मेंबर। और बट जो भी है, आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और चीज़ों को आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। ये आपकी मुझे फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये आपकी फीलिंग्स हम चेक कर रहे हैं स्टार्टिंग में अभी 2026 में। और जो 2026 मिड का टाइम है ना आपका, अप्रैल, मई, जून, धनुराशि जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है और वेडिंग रिंग्स का कार्ड आया है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है धनुराशि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, कोई वादा चाहते हैं, कोई प्रॉमिस चाहते हुए दिख रहे हैं।
या फिर सिंपल ही अगर कुछ इश्यूज़ हुए हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप चाहते हैं कि वो सही हो जाएँ, सॉल्व हो जाएँ, रिज़ॉल्व हो जाएँ। एक सोल कनेक्शन आप अपने पार्टनर को लेकर मानते हैं। बट आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप चाह रहे हैं ना, वो आपको मिल नहीं रहा। आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ फेयर नहीं हुआ। एक चीटिंग वाली एनर्जी थोड़ी-सी आप महसूस कर सकते हैं। चीटिंग का मतलब ये है कि भी जो आपने अपने पार्टनर से माँगा, उन्होंने वो नहीं दिया या कोई बात करके वो मुकर गए। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जो भी आपके साथ हो रहा है ना या हुआ है इस रिलेशनशिप में, वो सही नहीं हुआ। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, फेयर नहीं हो रहा आपके साथ इस रिलेशनशिप में। और आपको ये भी लग रहा है धनुराशि की चीज़ें ना गोल-गोल उधर ही घूमती जा रही हैं। ये रिलेशनशिप में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। थोड़ा-सा रिलेशनशिप थोड़ा बहुत ठीक होता है, फिर घूम फिर के उधर ही आ जाता है, गोल-गोल उधर ही घूमता रहता है। इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हालाँकि आप चाहते हैं इसमें प्रोग्रेस हो और आप दोनों में से धनुराशि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर भी सोच रहे हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना, थोड़ा दिमाग से चल रहे हैं, लॉजिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं। और ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ट्रस्ट का मतलब कि आप खुद के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, गॉड यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है उस प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखकर गोइंग विद द फ्लो की तरह आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, हिम्मत के साथ, करेज के साथ, विल पावर के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। भले ही आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी हिम्मत तोड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि दिमाग से चलना चाहिए, थोड़ा-सा फीलिंग्स, इमोशंस को आप कंट्रोल भी कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंटिमेंटल होंगे तो हर्ट हो जाएँगे, तो अब आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं। जो आपका आगे का समय है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 का, यहाँ पे ये कार्ड्स दोनों जो आए हैं ना, फरवर और बोट के कार्ड आए हैं, देखिए ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक स्पीड आपकी तरफ से आती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। स्पीड का मतलब है कि हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं धनुराशि अपनी पर्सनल लाइफ में, करियर में, लेकिन हम लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में हो सकता है आप अपने पार्टनर को मिलने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया है, ये फीलिंग्स का कार्ड है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा करेंगे, अभी हम चेक करेंगे कि होगा क्या 2026 में। आपकी फीलिंग्स जो है ना, ये वाले 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, बड़ा एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, बड़ा एक जोश आपके अंदर आ रहा है। आपको लग रहा है कि जो भी चैलेंजेज़ हैं, जो भी अड़चनें हैं, आप उससे डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं कि भी आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही एक एक्साइटमेंट फ़ील कर रहे हैं, बहुत ही एक कॉन्फिडेंस फ़ील कर रहे हैं। और ट्रैवल भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है धनुराशि कुछ लोगों का। बोर्ड का कार्ड बोलता है कि हो सकता है आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, थोड़ा-सा आप लोगों में डिस्टेंस आ रहा है, अभी आपको कहीं जाना पड़ रहा है, बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये रह सकता है। लेकिन एक मूविंग ऑन, यानी कि आप कहीं आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, और रिलेशनशिप के लिए आपको लग रहा है कि इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, ये आपकी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। और जो आपका आगे का टाइम है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026, यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स हैं, यहाँ पे थोड़ी-सी आप चीज़ों को स्लो करते हुए दिख रही हैं। स्लो करने का मतलब कि आप थोड़ा-सा रुक रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस इस टाइम पीरियड पे नहीं ले रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि एक तो देखिए ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी तरफ से, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को भी कंट्रोल करके चल रहे हैं। आपको कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, लेकिन वो डिसीज़न चॉइस अभी आप नहीं ले रहे हैं या कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। और ये कार्ड भी ट्रैवल का है, तो ये कार्ड बोलता है कि उस टाइम पीरियड पे हो सकता है आप अपने ट्रैवल प्लान लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, या सिंपल ही एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप लाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं ला रहे हैं। या तो आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाते हैं, तो अभी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पार्टनर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, तब आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, और कुछ चीज़ों को आप समय के ऊपर, टाइम के ऊपर ही छोड़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम के साथ चीज़ें अपने आप सही हो जाएँगी। मतलब जो भी आप सोच रहे हैं ना, आप स टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। या फिर धनुराशि ये भी हो सकता है कि आप इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपको समय चाहिए कुछ बातों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। होता है ना, कई बार हमें लगता है कि यार मुझे ना और टाइम चाहिए सोचने के लिए। जब तक मुझे अच्छे से टाइम नहीं मिलेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ रही हैं। या फिर हो सकता है आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, थोड़ा-सा अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहते हैं, तो टाइम आपके लिए एक मेन मुद्दा रह सकता है। और नरिशमेंट का कार्ड बोलता है कि आप खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो ये है धनुराशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड।
2026 के। अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 2026 में धनु राशि के लिए क्या रहेंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी धनु राशि के लिए 2026 में। टचिंग वन अनदर, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्रिंग, वन मोर कार्ड, टू बी इन लव। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी 2026 में। हीलिंग हार्ट, कॉफिन, गर्ल विद द स्नेक, बटरफ्लाई। धनुराशि आपके पार्टनर के जो कार्ड आए हैं सबसे पहले हीलिंग हार्ट, टचिंग वन अनदर एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में पहले 3 महीने आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज रहेंगी। देखिए थोड़ा सा आपके पार्टनर ना किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सिचुएशन से भाग रहे हैं, रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, अब या फिर आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ ये फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है कि उनकी फीलिंग्स ऐसी रह सकती हैं। अभी मैं बाकी के जो कार्ड निकालूंगी उसमें हम चेक करेंगे कि 2026 जाएगा कैसा, होगा क्या। फिलहाल आपके पार्टनर देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ना फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रही है। टचिंग वन अनदर का कार्ड बोलता है कि आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। आपके साथ यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज़ हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं, हमेशा का साथ आपका चाह रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ को लेकर हर्ट है आपके पार्टनर। हीलिंग हार्ट का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर हर्ट है। अब वो देखिए दुखी होने का, परेशान होने का, हर्ट होने का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो पहले हर्ट रहे, लेकिन इन 3 महीनों में आपके पार्टनर जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में अपनी हीलिंग कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं और इसीलिए हो सकता है वो खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे। कई बार होता है ना कुछ लोगों को कि भी मेरी ना पहले मैं जो टेंशन, स्ट्रेस है, जो दुःख तकलीफ़ है, पेन है, उससे बाहर निकल जाएँ, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ी-सी अपनी रिकवरी कर रहे हैं, जिस भी कारण से उनका दिल टूटा, आपने उनको कुछ बोला या उन्होंने आपको कुछ बोला, कोई टॉक्सिसिटी अगर आपके रिलेशनशिप में आई, चीज़ें अनहेल्दी हुई, चीज़ें सही नहीं हुई, जिसके कारण आपके पार्टनर का दिल टूटा, तो वो अपने पहले ना दिल को ठीक कर रहे हैं, उसमें से बाहर निकल रहे हैं। एक फ्रीडम सी लाते हुए दिख रहे हैं और खुल के अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं धनुराशि आपके पार्टनर पहले 3 महीने में। अगर बात भी कर रहे हैं ना तो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, खुल के बता नहीं रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। जैसे चोरी-छिपे किसी चीज़ से भाग रहे हैं आपसे। अब देखिए हो सकता है ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते कोई अपने ऊपर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, आमने-सामने बैठकर बात नहीं कर रहे हैं। तो या तो आपके पार्टनर आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं या फिर देखिए ये कार्ड ये भी बोलता है कि उनके मोटिव्स इंटेंशंस भी हो सकता है पहले 3 महीने ठीक नहीं है। मोटिव्स इंटेंशंस का मतलब हो सकता है कि भी वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सच झूठ बोल रहे हैं और आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। दूसरा उन हर्ट है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है धनुराशि आपको लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ गलत किया, आपने उनके साथ चीटिंग की है, तो इसलिए हो सकता है वो अपने आप को एक विक्टिम वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, इसलिए वो हर्ट है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें बताई हैं। आपके पार्टनर या तो आपको लेकर चीटिंग फ़ील कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ही थोड़ा-सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं या फिर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं आपसे, उतने इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं। लेकिन चाहते हैं आपको मिलना, बात करना, लेकिन उस डायरेक्शन में कुछ कर नहीं रहे हैं आपके पार्टनर। और आगे है अप्रैल, मई, जून
2026 में। देखिए यहाँ पे आपके आपके पार्टनर के काफ़ी कार्ड ऐसे आए हैं धनु राशि कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में चाहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड पे भी ये वाला कार्ड जो आया, आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें पहले जैसी हो जाए। लॉन्ग टर्म यानी कि शादी वगैरह भी चाह रहे हैं। और यहाँ पे आपके पार्टनर जो ज़िम्मेदारियों से भाग रहे थे ना पहले 3 महीने में, उसके लिए आपके पार्टनर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। और कॉफ़िन का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं। अब देखिए एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स लिखा है यहाँ पे, एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगिनिंग। तो आपके पार्टनर किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं। अब देखिए इसके मतलब 2 निकल सकते हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का भी है, तो हो सकता है उनको लग रहा है रिलेशनशिप में नहीं रहना, अपनी करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन मुझे जो ज़्यादा लग रहा है, मुझे आपके पार्टनर का ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जो भी इश्यूज़ हुए, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स पहले हुई हैं ना, उसको ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में एक फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहते हुए दिख रहे हैं। उसी के लिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे मेहनत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, डेडिकेशन है, डिवोशन है, सीरियसली एफर्ट्स डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी पीछे गलतियाँ हुई हैं, पीछे मिस्टेक्स हुई हैं या जो भी चीज़ें खराब हुई हैं, आपके पार्टनर उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही रहे, आप दोनों का यूनियन हो। तो ये मुझे आपके पार्टनर की इन 3 महीनों की एनर्जीज़ दिख रही हैं, अप्रैल, मई, जून। और जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपके पार्टनर के जो कार्ड हैं, देखिए यहाँ पे स्प्रिंग और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। मैं धनुराशि एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये फीलिंग्स के कार्ड हैं। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। होगा क्या वो भी हम चेक करेंगे। जो फीलिंग्स हैं वो यही हैं कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। फ्रेश बिगिनिंग का मतलब होता है कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना, फ्रेश बिगिनिंग करना, पीछे पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करने के बारे में सोच रही है। और जो भी फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ कर करना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते हैं। और वो फ्रेश स्टार्ट आपके साथ यही चाहते हैं आपके पार्टनर कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है ये कार्ड ट्रैवल का भी है, वेकेशन का भी है, हॉलीडेज़ का भी है, तो हो सकता है आपको मिलना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ आपका साथ अच्छा लगता है। तो आपके पार्टनर के सारे कार्ड्स देखिए, ये वाला कार्ड भी यही है, आपके पार्टनर आपके साथ हमेशा का साथ चाह रहे हैं, तो मुझे पूरे साल में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हुए दिख रहे, ये चीज़ तो नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड है कि थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं इन 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ना आपके पार्टनर थोड़ी-सी आपसे बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं। या फिर उनको लग रहा है थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ रखनी चाहिए। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार ज़्यादा रिलेशनशिप में घुसे रहेंगे फिर हर्ट ना हो जाए। तो थोड़ा-सी बाउंड्रीज़ भी थोड़ी-सी क्रिएट कर रहे हैं और थोड़ा-सा अपने बारे में भी सोच रहे हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ आपके पार्टनर थोड़े-से सेल्फिश होके सोच रहे हैं। अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है वो उस तरीके से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। और आपके जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 है, यहाँ पे आपके पार्टनर फिर से यही कार्ड आया, टू बी इन लव। देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी उनको आपके साथ एक अटैचमेंट है, एक लगाव है और आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं और इसी तरीके से वो भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं। ये कार्ड भी यही बोलता है कि यूनियन, रिकंसिलिएशन, पैचअप, हमेशा का साथ, टुगेदरनेस, शादी, एंगेजमेंट। तो आप किसी भी तरीके से वो आपको खोना नहीं चाहते आपके पार्टनर। बटरफ्लाई का कार्ड है कि जिस लेवल पे अभी रिलेशनशिप है ना आपका धनु राशि, आपके पार्टनर उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, मतलब बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। और अपनी हीलिंग और रिकवरी भी कर रहे हैं और रिलेशनशिप में एक प्यार, मोहब्बत, ग्रोथ और प्रोग्रेस भी आपके पार्टनर लाना चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है आपके पार्टनर सोच-विचार ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी, तो हर्ज़ ही क्या है। तो आपके पार्टनर कुछ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अपने नज़रिए को बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। जिस तरीके से वो पहले सोचते थे रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, तो थोड़ा-सा इन 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ हटकर सोच रहे हैं। अपनी थोड़ी-सी या तो सोच को, नज़रिए को, परसेप्शन को बदल रहे हैं।
पर थोड़ा सा स्टक भी रहते हुए दिख रहे हैं धनुराशि आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ पैर बंधे हैं, उनकी सिचुएशंस ऐसी है, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो चाह के भी बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब या तो हो सकता है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपने मना किया है किसी चीज़ के लिए इसलिए वो स्टक है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, या फिर हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिलीज़ के कारण स्टक है। तो वो चाहते हैं चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। ये है धनु राशि आपके पार्टनर के कार्ड्स। अब देखते हैं कि होगा क्या। ये 2026 का टाइम सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा रहेगा। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा रहेगा, क्या होगा फाइनली, किस तरीके का जाएगा ये साल। लिबरेशन, सेक्स, इम्पोर्टेंस, डार्क नाइट ऑफ द सोल। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा रहेगा, असेंडिंग, लव, पैशन, किसेस। धनु राशि देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आए हैं आपके और आपके पार्टनर के कि 2026 कैसा जाएगा, असेंडिंग, लिबरेशन एंड 9 ऑफ कप्स। जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में तो सबसे पहले इन 3 महीनों में किसी भी तरीके की एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी रहेगी। कि 2026 कैसा रहेगा ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ। फीलिंग्स, एनर्जीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो पहले 3 महीनों में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ हैप्पीनेस, कुछ जॉय, कुछ खुशी वाले पल रहेंगे। अब हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप कुछ चीज़ें चाह रहे थे, आप या फिर आपके पार्टनर, वो चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं। तो एक अंदर से खुशी वाला माहौल रहता हुआ दिख रहा है। और असेंडिंग का कार्ड बोलता है कि एक यूनियन शायद हो सकता है, आप क्योंकि यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन भी लिखा है, तो हो सकता है कुछ लोगों का रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, यूनियन हो रहा है आप लोगों का। तो उसी कारण से एक खुशी हो रही है कि फाइनली चलो आपके और आपके पार्टनर की बात हो गई, एक यूनियन हो गया आप दोनों में। तो देखिए, हैप्पीनेस, जॉय, खुशी हर धनु राशि और उनके पार्टनर की अलग अलग रहेगी। कुछ लोगों का ये हो सकता है कि पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के बीच बीच में नो कॉन्टैक्ट से आप लोग हो सकता है कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो वही एक आपके लिए खुशी है। आपको लग रहा है कि चलो आपकी यही इच्छा पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते थे, एंगेजमेंट, शादी। तो हो सकता है उससे रिलेटेड आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, कुछ डिस्कशंस हो रही है। तो कोई भी चीज़ है जो एक हैप्पीनेस, एक खुशी, एक जॉय इन 3 महीनों में लेकर आ रही है। या फिर धनु राशि ये भी हो सकता है कि कैसे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें, कैसे इस पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में लाएँ। आपके और आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप वो एक इच्छा है, वो एक विश है, वो एक डिज़ायर है जिसको आप हकीकत में अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और उसके लिए ही हो सकता है आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि क्या ऐसा करें कि जिससे ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में बना रहे। बट कोई अच्छे पल, कोई अच्छी चीज़, अच्छी हैप्पीनेस वाली चीज़ें रहेंगी। हो सकता है आप लोग मिल रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी कि वही एक खुशी है। तो किसी के लिए छोटी-मोटी हैप्पीनेस, किसी के लिए बड़ी हैप्पीनेस इन 3 महीनों में रहेंगी। और जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी अड़चनें रहीं, जो भी ऑब्स्टैकल्स रहे, तो कैसे उसमें से बाहर निकलना है, कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको रिज़ॉल्व करना है, वो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग जो भी अड़चनें थी, जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ थी ना, उसको ठीक कर रहे हैं, उसको बेटर कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको रिज़ॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं।
लिबरेशन का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा अपने आप को फ्री भी कर रहे हैं। अब फ्रीडम किसी चीज़ के लिए एक फ्रीडम भी ला रहे हैं धनु राशि आप। अब हो सकता है एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपने रखी हुई थी पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा ना लगाव नहीं रखना, बहुत ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं रखनी है। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, भले ही चीज़ें ठीक हो रही हैं, भले ही आप लोग मिल रहे हैं, भले ही किसी भी तरीके से एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, उसके बावजूद भी धनुराशि आप थोड़ा-सा लिबरेट करके चल रहे हैं अपने आप को। आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। बहुत एक अटैचमेंट, बहुत एक लगाव, बहुत एक उम्मीदें पार्टनर से नहीं रखनी है, क्योंकि हर्ट नहीं होना चाहते हैं। आप एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करते हुए दिख रही हैं। एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड भी इस रिलेशनशिप में आ रहा है। मतलब जो भी ऑब्स्टेकल्स थी वो ख़त्म हो रही हैं, उसको ख़त्म करने के ऊपर फ़ोकस है। और उसके साथ-साथ एक दिमाग में एक शांति भी आपके आ रही है, या फिर एक शांति, एक सुकून के ऊपर भी फ़ोकस है। आप ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं। और जो आपके लिए अप्रैल, मई, जून का टाइम है ना 2026 का, यहाँ पे देखिए सेक्स और लव के कार्ड आए हैं, तो ये टाइम पीरियड पे हो सकता है आप लोग मिल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर जो भी है एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप लोगों में बन रहे हैं, या फिर एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है इस चीज़ की। इंटीमेसी की, फिज़िकल लेवल की, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर हो रही है, या फिर ये चीज़ें धनुराशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो रही हैं। बहुत ही ज़्यादा एक-दूसरे के लिए लव फ़ील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, अफ़ेक्शन फ़ील कर रहे हैं, और एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक यूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में अप्रैल, मई, जून के महीने में। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो रहा है धनु राशि इस समय पे। मतलब आप लोगों में चीज़ें सही दिख रही हैं, प्यार-मोहब्बत भी है, लेकिन थोड़ा-सा ना कोई एक इंसान, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहेंगे। अपने हिसाब से रिलेशनशिप को एक इंसान ज़्यादा चलाने की कोशिश करेगा। प्यार है, लेकिन एक इंसान एक्सप्रेसिव नहीं रहेगा। या तो धनुराशि अगर आपके मन में प्यार है, हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा खुल के अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ होंगी कि वो उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार है, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि भी सामने वाले को अपने दिल की बात ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कि इसलिए नहीं बोलते हैं कि दूसरा इंसान उम्मीदें ना लगा ले, एक्सपेक्टेशंस ना लगा ले। तो थोड़ा-सा ना रिलेशनशिप का कंट्रोल आप दोनों में से किसी एक इंसान के हाथ में ज़्यादा रहेगा। और ज़्यादा यहाँ पे किंग लिखा है, तो मुझे लग रहा है जो लड़का है आप दोनों में से, उसकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग वाली रहेंगी। उनको ऐसा लग रहा है कि भी मैं जो कह रहा हूँ मेरे हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि भी लड़का हो, फीमेल की भी हो सकती हैं। तो मैंने फिर पहले ही बोला कि कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग थोड़ा-सा एक इंसान हो रहा है। मन में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल भी करके चल रहे हैं आप लोग। एक जैसे होता है ना कि भी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फ़ोकस है, भी झुकना सिर्फ़ उतना ही है कि भी जिसमें इज़्ज़त भी बनी रहे। तो वैसी-सी चीज़ें थोड़ी-सी रहेंगी। थोड़े-से ईगो इश्यूज़ भी किसी एक इंसान की तरफ से रहेंगे। और ना यहाँ पे आप लोगों की जो भी बातचीत हो रही है, जो भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं धनुराशि, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा। थोड़ा-सा आप दोनों में से कोई एक इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन एक-दूसरे के साथ आप में से कोई एक इंसान कर सकता है। मतलब होता है ना कि मुँह पे ही बोल देना कुछ चीज़ें, ब्लंटली बोल देना। तो वो थोड़ा-सा बिहेवियर किसी एक इंसान का रह सकता है। ओवरऑल वैसे ये वाले महीने ठीक जाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा लैंग्वेज जो किसी एक इंसान की रहेगी ना, रफ एंड टफ वाली रहेंगी। ज़्यादा इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर नहीं सोच रहे, जो मुँह में आया सामने वाले को बोल दिया। चाहे दूसरे इंसान को चीज़ें बुरी लगे, ना लगे, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा एक इंसान। और आपके लिए जो आया है टाइम, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 2026। देखिए, यहाँ पे किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्गुमेंट्स रहेंगे इस टाइम पीरियड पे। आप दोनों की या तो सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तू-तू, मैं हो रही है, या फिर हो सकता है और लोगों की दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में हो रही है। और लोग कुछ भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर, घर वाले, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, या कोई फ्रेंड। या फिर अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आप दोनों में कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। मीन्स आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे इस टाइम पे। और थोड़ा-सा देखिए, मन में एक बहुत ज़्यादा एक इनसेन केमिस्ट्री लिखा है यहाँ पे, एक बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर हो रही है। सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप लोगों को बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। लेकिन कोई चीज़ है जिसके ऊपर आप लोगों में कुछ बहस हो सकती है, ये भी चीज़ें रहेंगी। और आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना शायद उतनी ताकत ही नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है,
कि ये रिलेशनशिप शायद आगे तक जाए, आगे तक ग्रो करे। मतलब धनुराशि, या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट हो रहे हैं कि भी आपके पार्टनर के अंदर ही उतनी ताकत नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाएँगे, या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से डाउट्स हो रहे हैं कि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ और उतनी ताकत नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर पाएँ। या कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि आपको या आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के ऊपर ही डाउट है कि इस रिलेशनशिप में ही इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी मजबूती नहीं है आप दोनों में कि ये आगे तक चल सके। तो थोड़ा-सा एक गिव अप किसी लेवल पे चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और जो भी बातचीत हो रही है, वो कहीं न कहीं लड़ाई-झगड़े में ही कन्वर्ट हो रही हैं। और कुछ धनुराशि और उनके पार्टनर का ये भी हो सकता है कि दिमाग में भी बड़ी उलझन चल रही है। भले ही इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, आपस में कन्वर्सेशंस जो भी हो रही है, वो आर्गुमेंट की तरफ ही जा रही हैं। अगर बात नहीं भी कर रहे हैं, तो भी दिमाग में कुछ ना कुछ दुविधा वाली सिचुएशन धनुराशि आपकी या आपके पार्टनर की चल रही है। कोई डिसीज़न चॉइस लेना, लेकिन बहुत सोच-विचार कर रहे हैं और किसी कंक्लूजन पे आप लोग नहीं पहुँच रहे हैं। आप लोगों में मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा रह रहा है। मतलब दोनों की ना व्यू पॉइंट एक जैसे नहीं है। भले ही एक पैशन है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इश्यूज़ इन 3 महीनों में रहे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर आप दोनों में कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली का कार्ड है, शादी, एंगेजमेंट का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। तो धनुराशि, आप और आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है इस इन 3 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच में कुछ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, शादी, एंगेजमेंट, इसी से रिलेटेड कुछ आप दोनों में बातचीत या डिस्कशंस हो रही हैं। और हो सकता है आप अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ भी रह सकते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि घर वालों को तो इन्वॉल्व कर लिया, घर के बड़ों की तरफ से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, कास्ट आप लोगों की अलग-अलग है। उसके कारण थोड़े बहुत मन में डर और फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगा धनुराशि आप लोगों को। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि घर वालों को इन्वॉल्व तो कर लिया, बता तो दिया, या सोसाइटी पता नहीं अप्रूव करेगी कि नहीं करेगी, घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, और उसी के कारण एक मन में डर और फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी रहेगा कि पता नहीं आगे क्या होगा। मन में ना एक नेगेटिविटी सी भी साथ ही साथ रहेगी। एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस और अफेक्शन भी है। और आप दोनों में से कोई एक इंसान या आप दोनों ही बहुत एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ भी रह रही है। जैसे जितना आप कर रहे हैं, उतना ही आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। एक लव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं एक-दूसरे के लिए, लेकिन नेगेटिव अप्रोच भी हो रही है साथ के साथ। जैसे होता है ना कि भी पता नहीं आगे क्या होगा, ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है कि नहीं है, स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, कमिटमेंट आएगा कि नहीं आएगा, शादी में चीज़ें कन्वर्ट होंगी कि नहीं होंगी। उसी से रिलेटेड एक मन में डर, नेगेटिव अप्रोच रहेगी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली का है, तो हो सकता है फैमिली की थोड़ी बहुत अड़चनें, दिक्कत, परेशानी, या फिर इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। या तो धनुराशि आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस रहेगी, या फिर आपके पार्टनर की। कई बार होता है ना कि घर वाले कहते हैं कि नहीं, हमारे हिसाब से चलो, हम जो कह रहे हैं वैसे होना चाहिए। वो छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, लेकिन वैसे चीज़ें ठीक रहेंगी इन 3 महीनों में। ये कार्ड लॉन्ग टर्म का ही है, तो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड आप लोगों में डिस्कशंस, बातचीत होगी, और हो सकता है आप लोग शादी से रिलेटेड कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं, बट फैमिली का रोल बीच में ज़्यादा रहेगा, आपकी फैमिली का या फिर आपके पार्टनर की फैमिली का। उसके कारण आप दोनों के मन में या फिर किसी एक इंसान के मन में थोड़ा-सा डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगा। ये है धनुराशि आपकी 2026 की लव लाइफ़ और रिलेशनशिप की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग क्लियर हो गई होगी। और अब मैं आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस निकालती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए 2026 में। धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी? गाइडेंस मैं धनु राशि सिर्फ आपको बताऊंगी, क्योंकि आपकी रीडिंग है। तो आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी 2026 में रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या करना चाहिए धनु राशि को? आपके लिए फूल का कार्ड आया। धनु राशि, आपके लिए ये कार्ड एडवाइस यही दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना। आप के लिए एडवाइस है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, गोइंग विद द फ्लो की तरह आप चले 2026 में। बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा एक लगाव किसी चीज़ के साथ भी ना महसूस करें, ना इस रिलेशनशिप के साथ, ना पार्टनर के साथ। आपको चाहिए कि जो चल रहा है ना, उसको वैसे ही चलने दें। गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। भगवान के ऊपर, यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहें। किसी चीज़ के साथ एक अटैचमेंट, एक लगाव ना रखें। थोड़ा-सा अपने आप को अम
केयर फ्री रखें, बहुत ज़्यादा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर मत लें, कोई ज़िम्मेदारी आप अपने ऊपर मत लें। अगर आप ही सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं इस रिलेशनशिप की, आप ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं, आप ही इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड रखना है, मस्त रहना है, जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दें। जो आपको चाहिए अगर मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ऐसा बिहेवियर आपको अपना बनाना है और अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना है। ये आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस है, ख़ास करके 2026 में अपनी रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें आपके लिए भी अच्छी रहेंगी, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छी रहेंगी। और बहुत ज़्यादा आपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है। पास्ट के बारे में कि पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, अपने आप को परेशान नहीं करना। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है कि फ्यूचर में ये चाहिए आपको, कमिटमेंट चाहिए, ये चीज़ें मिलनी चाहिए, उसकी भी प्लानिंग नहीं करनी है। मतलब अपने आप को थोड़ा-सा केयर फ्री रखना है, किसी बोझ में नहीं बंधना आपने। तो ये है आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस धनु राशि 2026 के लिए। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।